वक्त, एक ऐसी चीज जो कभी रुकती नहीं। जरा सोचें, ये एक ऐसी जबरदस्त कुव्वत है जो इस कायनात की हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। आज के इस जायजे में हम इसी ना रुकने वाली कुव्वत के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंसानी जहन ने इस लामहदूद वक्त को एक छोटे से दायरे यानी हमारी कलाई पर कैद करने का कमाल कर दिखाया है। ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, बल्कि उन सदियों की मेहनत का निचोड़ है जिसमें इंसान ने कायनात के सबसे बड़े राज को समझने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त एक ऐसी चीज जो कभी रुकती नहीं और कभी थकती नहीं। वाकई ये हमारी जिंदगी का वो वाहिद मुस्तकिल साथी है जो हर गुजरते लम्हे का खामोशी से हिसाब रखता है। अगर हम तारीख के औराक पलटें तो पता चलता है कि इस बेपनाह कुव्वत को समझने और इसे नापने की ख्वाहिश इंसान में हमेशा से रही है। सूरज और चांद की हरकत को देखने से लेकर रेत घड़ियों तक और फिर इन पेचीदा मैकेनिकल पुर्जों तक, ये सारा सफ़र दरअसल हमारी इसी जुस्तजू की कहानी है कि किसी तरह हम वक्त की इस रफ्तार को समझ सकें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में उभरता है। ये छोटी सी डिवाइस जिसे हम घड़ी कहते हैं और जो इस ना रुकने वाले वक्त का मुसलसल हिसाब रखती है, ये आखिर बनती कैसे है? बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही सादा सी चीज़ लगती है ना? लेकिन इसके अंदर जो पेचीदगियाँ छुपी हैं वो वाकई हैरत अंगेज़ हैं। चाहे वो मैकेनिकल स्प्रिंग्स की वो बारीक हरकत हो या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की खामोश लेकिन बिल्कुल दुरुस्त वाइब्रेशंस, हर एक निज़ाम के पीछे एक शानदार और कमाल की इंजीनियरिंग काम कर रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वक्त के जौहर की और देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बुनियादी मराहिल क्या हैं। एक घड़ी की तैयारी के इस पूरे सफ़र को बुनियादी तौर पर 4 बड़े मराहिल में बांटा जा सकता है: डिज़ाइन, पुर्जों की तैयारी, असेंबलिंग और आखिर में क्वालिटी कंट्रोल। ये कोई आम से 4 कदम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जुड़ा हुआ सिलसिला है जहां जरा सी, बिल्कुल मामूली सी भी खामी पूरे के पूरे शाहकार को बर्बाद कर सकती है। मतलब हर अगला मरहला पिछले मरहले की 100% दुरुस्तगी पर इन्हिसार करता है। अगर डिज़ाइन में एक माइक्रोमीटर की भी चूक हो गई तो पुर्जे आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, और अगर पुर्जे दुरुस्त ना हो तो जाहिर है क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट कभी पास नहीं हो सकता। इस अमल का अगला हिस्सा है ब्लूप्रिंट की तैयारी, यानी वो मरहला जहां इसका इब्तिदाई खाका बनाया जाता है। इस मरहले पर इंतहाई माहिर डिज़ाइनर्स जदीद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कैड या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहा जाता है, ताकि घड़ी की शक्ल और उसका पूरा अंदाज तख्लीक किया जा सके। और देखें, बात सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती की नहीं है। माइक्रो लेवल पर यह तय किया जाता है कि कौन सा पुर्जा कहाँ रखा जाएगा, ताकि खूबसूरती के साथ साथ उसकी मजबूती भी बरकरार रहे। बाकायदा हिसाब लगाया जाता है कि कौन सा गियर कहाँ फिट होगा और बाहर का खौल कितना दबाव बर्दाश्त कर पाएगा। हर एक जाविये, हर एक मोड़ को डिजिटल तरीके से बार बार चेक किया जाता है, ताकि जब ये हकीकत में बने तो बिल्कुल बेऐब हो। डिज़ाइन के बाद बारी आती है पुर्जों की तैयारी की। ये एक इंतहाई बारीक और पेचीदा अमल है। डायल हों, सुइयां हों या फिर इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक गियर्स, ये तमाम पुर्जे इतनी नफासत से बनाए जाते हैं कि इंसान दंग रह जाए। इनकी कटिंग के लिए अक्सर जदीद CNC मशीनें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि सोचिए जरा, अगर इनमें 1 माइक्रोमीटर का भी, जी हाँ सिर्फ 1 माइक्रोमीटर का फर्क आ जाए तो घड़ी का वक्त कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। कुछ इंतहाई बारीक पुर्जों को तो खास किस्म की धातों और लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से तराशा जाता है। ये इतने हसास होते हैं कि इन्हें हाथ लगाने के लिए भी खास किस्म के औजार चाहिए होते हैं, क्योंकि जरा सी नमी या उंगली का छूना भी इनकी कारकर्दगी को खराब कर सकता है। अब चलते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, असेंबलिंग का फन। ये दरअसल महारत और एहतियात का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये एक इंतहाई हसास मरहला है। यहाँ मास्टर कारीगर खास किस्म के मैग्नीफाइंग ग्लासेस या अदसे लगाकर मुकम्मल खामोशी और पूरी तवज्जो के साथ एक एक छोटे पुर्जे को उसकी जगह पर बिठाते हैं। ये काम अक्सर बिल्कुल गर्द से पाक माहौल में, जिसे डस्ट फ्री रूम कहते हैं, किया जाता है। वजह, क्योंकि मिट्टी का एक मामूली सा जर्रा भी इस पूरी मैकेनिकल मूवमेंट को जैम करने के लिए काफ़ी है। ये इतनी बारीकबीनी का काम है कि सच पूछिए तो कारीगर के सांस लेने की रफ्तार भी पुर्जों की तरतीब बिगाड़ सकती है। हर स्क्रू और हर स्प्रिंग को बिल्कुल नपे तुले दबाव के साथ कसा जाता है, न ज़रा सा ज़्यादा और न ही कम। जब ये पुर्जे जुड़ जाते हैं तो इन घड़ियों को इंतहाई सख्त टेस्टों से गुजरना पड़ता है। उन्हें खास चैम्बर्स में डालकर पानी का दबाव चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि गहरे पानी में इनका क्या हाल होगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि झटके बर्दाश्त करने की सलाहियत भी जांची जाती है। और फिर 100% दुरुस्ती यकीनी बनाने के लिए कुछ घड़ियों को क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन जैसे कड़े मराहिल से भी गुजारा जाता है। इस टेस्ट में घड़ी को मुख्तलिफ दर्जा हरारत में और मुख्तलिफ जावियों पर रखकर
कई दिनों तक मुसलसल मॉनिटर किया जाता है ताकि कोई कसर ना रह जाए। अब तक हमने रिवायती घड़ियों की बात की, लेकिन अब जिक्र करते हैं स्मार्ट वॉचेस के इर्तिका का। ये जदीद टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल नया इनकलाब है। देखें, एक तरफ तो हमारी रिवायती घड़ियां हैं जो हमेशा से फैशन और इंसान की शख्सियत के इजहार की अलामत रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्मार्ट वॉचेस ने इस पूरी इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त जिद्दत पैदा कर दी है। अब मैकेनिकल गियर्स की जगह ऑप्टिकल सेंसर्स, एक्सेलरोमीटर्स और स्मार्ट माइक्रो चिप्स ने ले ली है। आज की ये स्मार्ट डिवाइसेस सिर्फ वक्त नहीं बताती, ये दिल की धड़कन, खून में ऑक्सीजन की सतह और रोज़मर्रा की फिटनेस की मुसलसल निगरानी भी करती हैं। ये एक ऐसा कमाल का इर्तिका है जहां वक्त बताने वाली एक सादा सी मशीन अब एक मुकम्मल हेल्थ और लाइफस्टाइल असिस्टेंट बन चुकी है। तो इन तमाम बातों को अगर समेटा जाए तो हम बिला झिझक कह सकते हैं कि हमारी कलाई पर बंधी हुई ये छोटी सी घड़ी महज एक टूल या आला नहीं है। ये दरअसल इंसानी मेहनत, सदियों की महारत और आज की जदीद टेक्नोलॉजी की एक जीती जागती कहानी है। ये सबूत है इंसानी जहन की उस ज़बरदस्त काबिलियत का जो कायनात की इतनी पेचीदा साइंस और इंजीनियरिंग को इंतहाई सादगी के साथ हमारी कलाई तक ले आती है। वाकई एक ऐसा शाकार जो वक्त के इस बेरहम धारे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। वक्त की कदर करें, क्योंकि यही जिंदगी है। ये जुमला अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। वक्त, जिसका हिसाब रखने के लिए इतनी मेहनत, इतनी बारीकी और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, दरअसल हमारी जिंदगी ही का दूसरा नाम है। इस तमाम पेचीदा इंजीनियरिंग और इस कमाल को देखने के बाद एक गहरा सवाल जहन में जरूर आता है, क्या वाकई हम इन मशीनों के जरिए वक्त को अपने काबू में कर रहे हैं, या फिर वक्त खुद इन सुइयों और स्क्रीन्स के जरिए हमारे गुजरते हुए हर लम्हे को गिन रहा है? जरा सोचिएगा।